किसके बारे में पढ़ना है? मानव नेत्र के बारे में। देखो सबसे फर्स्ट नंबर बैठ जाओ। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग जानेंगे कि आंख का जो सामने का जो भाग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो आंख हम बनाते हैं। सबसे पहला नंबर ये जो आंख का ये जो पार्ट बना है एक अंदर का पार्ट है। किसका पार्ट है? अंदर का पार्ट है। हम आंख बनाते हैं, देखो आंख ऐसा ही ना रहता हम लोग के, आंख ऐसा रहता है और इसको में एक गोलाकार रहता है, फिर इसको में एक ऐसा रहता है, ठीक ना। एक ब्लैक कलर का रहता है, देखो इस काला काला जैसा दिखाई देता है ना आंख में एक पार्ट। अब एक पार्ट ए वाला है, ऐसे दिखाई देता है। देखो हम सबके बारे में बताएंगे कि कौन क्या होता है। अब एक ये व्हाइट कलर का होता है आंख में, होता है ना। तो देखो हम अब जब हम अपना आंख को जब हम देखते हैं, जब देखते हैं हम अपना आंख को, तो जो व्हाइट भाग जो होता है आंख का, देखो ध्यान से, हाँ किसी को आंख में देखो व्हाइट भाग है ना, उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल कहते हैं। सलेरे नोटा, ठीक ना। इसका मुख्य काम क्या है? अब इसका हम लोग जान गए कि इसका कलर कैसा होता है? उजला। कैसा होता है? उजला होता है, यानी व्हाइट होता है। इसको दृष्टि पटल कहता है। इसका काम क्या है कि दृष्टि पटल का काम क्या है? दृष्टि पटल का काम है कि आंख का जो संरचना है नियमित संरचना प्रदान करना है। अगर दृष्टि पटल नहीं होता तो हमारा आंख गोल नहीं होता। ध्यान से देखो आंख गोल होता है, ठीक ना। कैसा होता है? गोल होता है। ये नहीं कि आंख जो सामने से दिखता है वैसा नहीं है। आंख अंदर देखेगा तो इतना बड़ा गोल रहेगा, देखो है ना गोल, ऐसा ही आंख अंदर की टाइप रहता है। तो देखो हम लोग के भगवान इतना महंगा महंगा चीज दिए हैं। एक आदमी था, गया था अस्पताल में, ठीक ना। उसका किडनी फेल हो गया था। किडनी फेल हो गया तो डॉक्टर कहे कि आपका किडनी बढ़िया हो जाएगा, आप उसके लिए आपको 10 लाख रुपया चाहिए। कितना? 10 लाख रुपया चाहिए। तो आदमी जब सुना कि हमको 10 लाख रुपया चाहिए तो उसको आंख में आंसू आ गया। वो सोचा कि डॉक्टर बोला कि आप इतना रो रहे हैं कहला, आपको ज्यादा नहीं मांगे हैं, 10 लाख ना मांगे हैं, कुछ कम कर देंगे, रोने का कोई वजह नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हम इस बात के लिए नहीं रो रहे हैं कि हमको 10 लाख रुपया लग रहा है, हम इस बात के लिए रो रहे हैं कि भगवान ने हमको इतना सारा चीज दिया है, हम उसके बारे में उनको क्या दिए हैं? नहीं ना, बहुत सारे कीमती कीमती पार्ट हमको दिए हैं। आंख सबसे कीमती है और सबसे बताया जाता है कि सेंसिटिव है, कि इसको में थोड़ा सा भी चोट वगैरह लगेगा ना तो आंख वगैरह सब फूल सकता है। आंख तो पता चलेगा कि आंख को क्यों बचा के रखा जाता है कि जो व्हाइट वाला भाग रहता है, ध्यान से देखो व्हाइट जो भाग है ना आंख में, उसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। अब इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसका आकार गोलाकार होता है और यह आंख को नियमित आकार प्रदान करने में सहायता करता है। यानी कि गोलाकार है तो किसके वजह से है? दृष्टि पटल वजह से। हम उसके बाद एक और स्टेप आगे जाएंगे तो एक भाग जो दिख रहा है इसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। देखो भगवान हमारे शरीर में एक पार्ट बनाए हुए हैं जो पारदर्शी चमड़ा है। क्या है? पारदर्शी चमड़ा, जिसको कॉर्निया को झिल्ली मतलब होता है ना, झिल्ली जो प्याज की जो झिल्ली जो कबाड़ता है तो कैसा दिखता है? झिल्ली व्हाइट कलर का रहता है ना। तो वैसे हम लोग के शरीर में एक ही पार्ट बनाया है कॉर्निया, जिसमें प्रकाश आसानी से क्या कर सकता है? पार कर सकता है। क्या कर सकता है? पार कर सकता है। और हम लोग को कॉर्निया जो है चमड़ा, ऐसा चमड़ा दिए हैं जिसको में पार आसानी से प्रकाश ये पर से ऊपर कर सकता है। समझो कि कितना ऐसा है। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा चमड़ा की चीज नहीं बना सका है जिसको से प्रकाश आसानी से पर से ऊपर हो सकता है। और बहुत ही यह कॉर्निया के काम क्या है? देखो हम लोग जब आंख का कलर देखते ना है तो आंख में जो कलर जो दिखता है अंदर, कॉर्निया लगता है कि कॉर्निया का कलर है, लेकिन कॉर्निया का रंग नहीं होता है। कॉर्निया का कोई रंग नहीं होता है। तो आखिर सवाल पूछेगा ना कि सर कॉर्निया का काम क्या होता है ना। तो हम लोग जान गए कि दृष्टि पटल का काम है कि उसको गोलाकार आंख को क्या कर ले रखना, बनाए रखना। लेकिन कॉर्निया का काम क्या है इसका? तो कॉर्निया का काम है, ध्यान से देखो, कॉर्निया का काम है कि हमें जो बाहर से जो प्रकाश आ रहा है वो किससे होकर जाएगा? कॉर्निया से होकर के जाएगा। किससे होकर के? कॉर्निया से। कैमरा को तुम ध्यान से देखना, किसी के पास मोबाइल होगा तो देखना, उसमें जो अगल बगल पार्ट रहता है और एक सबसे बीच में पार्ट रहता है जो ब्लैक जैसा दिखाई देता है, ठीक ना। वो ब्लैक जैसा दिखाई देता है तो ब्लैक में ए वाला ब्लैक वाला पार्ट रहता है। जो अगल बगल का जो शीशा लगा हुआ रहता है, शीशा नहीं लगा रहता है ऊपर से, शीशा जो है सो कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया है।
तो उसी प्रकार हमको आंख में जो ए भाग जो दिखाई देता है, इसी से होकर के प्रकाश एकदम पतला झिल्ली रहता है जो आंख में एकदम सटा हुआ रहता है, इसको उखाड़ेगा ना तो अंदर एक आइरिस रहता है जिसको आइरिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। इसी का अंदर अगर कॉर्निया का हम लोग अंदर जाते हैं तो आइरिस होता है। देखो पहले हम लोग कॉर्निया की बात करते हैं। जब आदमी इंसान को जब बात करता है कि कोई व्यक्ति आंख दान कर रहा है, सुना है ना, आंख व्यक्ति दान करता है तो कॉर्निया ही दान करता है। क्या दान करता है? तो बोलेगा कि आंख का कौन सा भाग दान किया जा सकता है? कौन सा भाग? कॉर्निया। कॉर्निया आप क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं, अन्यथा आप कोई चीज आप दान नहीं कर सकते हैं। देखो आंख तुम्हारा जब तुमको जाएगा कहीं आंख तुमको दान करना है तो आंख दान करना है, इसका मतलब है नहीं कि पूरा आंख के दम का खोर लेगा दम, नहीं, तुमको खाली कॉर्निया निकालेगा। क्या निकालेगा? कॉर्निया निकालेगा। तो हम लोग कॉर्निया के अंदर जब जाएंगे, इसको इस पार्ट को इसको नहीं अभी बोल रहे हैं, ठीक, इसको इस पार्ट को नहीं बोल रहे हैं, इसके अंदर जस्ट ही जाएगा, उसके अंदर जाएगा तो आइरिस रहता है। क्या रहता है? आइरिस। आइरिस का काम है, आइरिस रहता है। क्या है? आइरिस। एक बात और देखो, कॉर्निया से जब अगर प्रकाश आंख में प्रवेश कर रहा है तो ध्यान दो कि इसको आंख के खिड़की बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया को आंख के क्या कहते हैं? खिड़की कहते हैं। कॉर्निया को आंख के खिड़की कहते हैं। याद रखना कि आंख के खिड़की किसको कहते हैं? कॉर्निया के। द विंडो ऑफ आई, आंख का खिड़की, आंख का खिड़की। देखो आइरिस जो हम लोग का रहता है अंदर में, आइरिस, तो आइरिस का क्या काम है कि आंख का जो रंग रहता है, किसी किसी का आंख देखा होगा कि भूअर रहता है ना, किसी किसी का आंख ब्लैक रहता है और किसी किसी का आंख ब्लू रहता है। 3 कलर के आंख देखे हैं, ठीक ठीक ना। हो गया तो आइरिस बताएगा कि आंख का जो रंग निर्धारण करने के लिए कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार होगा? आइरिस। आइरिस का काम है कि आप कैसा कलर है इसको क्या करेगा? निर्धारण करेगा, ठीक ना। इस प्रकार हम लोग आइरिस के बारे में पढ़ लिए कि आइरिस का कोई व्यक्ति का देखो रंग, आजकल हम लोग कितना रंग को पहचान कर सकते हैं? हम लोग अब तक कुल टोटल कितना रंग का पहचान कर सकते हैं? 84,000 हम लोग रंग कलर को पहचान कर सकते हैं। लेकिन गाय भैंस के देखेगा तो कोई कलर उसे पहचानता नहीं है, वो लोग 2-3 ही कलर के क्या करता है? पहचानता है, ठीक ना। वो लोग सब कलर के नहीं पहचानता है, ठीक, वो लोग 1-2 कलर को पहचानता है। देखो वो लोग 1-2 कलर को ही पहचानता है। अब गाय भैंस के सामने पूरा लाल है पियर पहन करके जाएगा, बिल्ली जो वगैरह रहती है ना, सब कलर उन लोग के नहीं समझ में आता है। कोई कलर पहन के जाओ कोई दिक्कत नहीं है। देखा है कि अगर लाल कपड़ा पहन के जाएगा तो सांड वगैरह पटक देता है ना, सुना है ना। तो देखो लाल कपड़ा का संबंध कितना बड़ा है, तो हम लोग 84,000 कलर को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कलर 3 प्रकार का होते हैं। पहला होता है लाल, पीला और क्या? बैगनी नहीं, ब्लू होता है, ठीक ना। हम लोग 3 प्रकार के मुख्य रूप से कलर को पहचान सकते हैं। देखो दृष्टि पटल है, क्या सवाल है? का नहीं ना। देखो इसको आइरिस बोलते हैं, आइरिस को हिंदी में परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा तू लोग कि कौन सा आंख में रंग के लिए जिम्मेवार है, तो परितारिका या आइरिस, इसी को परितारिका या आइरिस बोलते हैं, ठीक ना। अब लोग हम लोग आंख के अंदर पहुंचेंगे। देखो आंख में जितना मन उतना प्रकाश चल जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि ये इसका नियंत्रण करने वाला कोई होना ना चाहिए कि कितना प्रकाश जाना चाहिए। अब एक बाइक कोई आंख में टॉर्च बार देगा तो आंख तुरंत ऐसे ना हो जाता है, हो जाता ना है। देखो एक होता है पुतली, जो ब्लैक कलर का तुमको दिख रहा है, अंदर में लगता है कि एकदम इंदिरा जैसा बनाया हुआ, एकदम गढ़ा जैसा है। ध्यान से देख करके आए थे तो लोग आंख सब कोई 9 क्लास के नहीं है, क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 में आंख के बारे में पढ़ना है। तो आंख जो, हाँ, तो आइरिस के नीचे इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। देखो जो व्हाइट कलर का है, जो व्हाइट कलर का जो अंदर, इसको दृष्टि पटल कहते हैं। उसके ठीक बगल में जाएंगे तो क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। लेकिन कॉर्निया के जस्ट अंदर जाएगा ना जो कलर होता है आंख जिसके वजह से, उसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। उसको आइरिस कहते हैं या हिंदी में परितारिका बोलते हैं। देखो आइरिस के एक स्टेप और आगे जाएगा, जो हम लोग को ब्लैक कलर का जो गड्ढा कलर का दिखाई देता है, जो लगता है कि एकदम गड्ढा है अंदर, उसको पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। पुतली का काम क्या बाबू? इसका यह काम है कि आंख को क्या करना, कि आंख में प्रकाश आ रहा है और कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए। हम लोग का पुतली बनाया गया कि ज्यादा प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाएगा। क्या काम है कि अब कितना, आइरिस का तो आती कॉर्निया से तो आप प्रकाश चला जा रहा है,
कॉर्निया से किस में जा रहा है? आइरिस में। कॉर्निया से प्रकाश किस में जा रहा है? ये नहीं सोचना कि हमारे उजारका जो रहता है ना, उजर वाला, उजारका भंगे नहीं प्रकाश जाता है, ठीक ना। प्रकाश जाता है किसके भंगे? कॉर्निया से होकर के जाता है। इसलिए आंख की खिड़की किसको कहा जाता है? कॉर्निया को। हमको किसी को दान करना है तो किसको दान करेंगे? कॉर्निया को दान करते हैं। और जो हम लोग के आंख का जो कलर डिपेंड होता है वो किस पर होता है? आइरिस। आइरिस का कलर आपका भूरा है तो आंख आपका भूरा हो गया। आइरिस या परितारका का कलर आपका ब्लू है तो आपका ब्लू हो गया। ब्लैक है तो ब्लैक हो गया। ज्यादा से ज्यादा आदमी का ब्लैक होता है। देखो कोई, इसको पुतली का काम क्या है कि आंख में प्रकाश कितना आ रहा है उसको मेंटेन करना, यानी कि प्रकाश को नियंत्रण करना। प्रकाश को नियंत्रण करना, प्रकाश को क्या करना? नियंत्रण करना कि प्रकाश कितना आ रहा है कि क्या कर रहा है? जा रहा है, ठीक। तो अब हम लोग चलेंगे कि इसको में बहुत सारा लेंस वगैरह रहता है। हम लोग ऊपर के तो पार्ट सब पढ़ लिए। जो व्हाइट पार्ट है उसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं व्हाइट वाला पार्ट को। उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे, जो झिल्ली रहता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसको आंख का खिड़की भी बोला जाता है। उसके जस्ट नीचे हेलेंगे ना, माने कि ऊपर से कॉर्निया झांकल है, और उसको हटा करके हेलेंगे जैसे, तो आइरिस में हम लोग चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे? तो आइरिस है, इसको अंदर जाएंगे तो आइरिस है, जो रंग के लिए क्या है? जिम्मेवार है। अब इसके एक जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसका काम है कि प्रकाश को क्या करना? ज्यादा प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश आएगा तो फैल जाएगा, फैल करके देखेगा, ठीक ना। देखो हम लोग आंख का जो भाग है, जो मेन आंख है यही है। हम लोग आंख का चित्र भी बनाएंगे तो ऐसा ही बनाना है परीक्षा में, ठीक ना। देखो बाबू, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये पूरा नहीं है, ठीक ना, यहाँ तक है। जो फर्स्ट पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, जो हम लोग आगे से दिख रहे थे, ये जो पार्ट है दृष्टि पटल है। क्या है? दृष्टि पटल। हमको सब दृष्टि पटल नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा खाली दृष्टि पटल हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। ये है दृष्टि पटल। क्या है? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो ये भी तो हुआ दृष्टि पटल। ये है दृष्टि पटल, ठीक। दृष्टि पटल। दृष्टि पटल देखो, हम लोग जो बात कर रहे थे पारदर्शी एगो चमड़ा है, पारदर्शी चमड़ा, इसी को क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के आगे देखो यहाँ पर है पूरा भरा हुआ, इसी को क्या कहते हैं? आइरिस यानी कि परितारिका। इसको क्या कहते हैं? आइरिस यानी कि परितारिका। यह क्या है? परितारिका। बताओ कि कॉर्निया से होकर के प्रकाश न जाता है, और आंख का रंग के लिए कौन जिम्मेवार है? आइरिस। देखो तो कॉर्निया के अंदर गए तो ये क्या है? आइरिस है। आइरिस देखो ये सब तुमको दिखाई दे रहा है ना, तो सिलियरी मांसपेशिया है। क्या है? सिलियरी मांसपेशिया। आंख में कहाँ पर सिलियरी मांसपेशिया रहता है? देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ना आंख का, जो यहाँ पर नहीं रहता है मांस जैसा बगल में, ध्यान से देखो, रहता है ना आंख, यहाँ पर कीची वगैरह लगा रहता है जैसे निकालता है, तो आंख में जो गुदा जैसा रहता है उसी को क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशिया। अब यही सिलियरी मांसपेशिया लेंस को पकड़ के रखता है। लेंस को क्या करता है? पकड़ के रखता है। तो यहाँ पर जो सिलियरी मांसपेशी, इसको क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशिया। देखो सिलियरी मांसपेशिया का काम क्या है कि आंख को लेंस को क्या कर ले रखना? पकड़ को रखना। ध्यान से देखो, हम लोग एक लड़का सवाल पूछा था कि सर लेंस में तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमको सीधा क्यों दिखाई देता है? ध्यान से देखो, वास्तव में हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इससे बात करें कि रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, जिसको में रेटिना कौन है, ठीक। देखो ध्यान से बाबू, ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ ये रेटिना है। ध्यान से देखो, ये रेटिना जब यहाँ से प्रकाश पार करता है, प्रकाश यहाँ से प्रकाश गया तो लेंस है, लेंस जितना बड़ा उत्तल लेंस है यहाँ पर, हाँ कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ से जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश के अपरिवर्तन के बाद यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा। प्रतिबिंब क्या करेगा? बनेगा। यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक ना। सब जाएगा कहीं एक जगह पर जा करके क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ये जो रेटिना है, क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना है। रेटिने के अंदर एक पीला पीला कलर का रहता है, देखना ध्यान से, मोबाइल से फिगर डाउनलोड करके देखना, पीला पीला आकार का रहता है। इसको अंदर में रहता है पीत बिंदु। क्या रहता है? पीत बिंदु रहता है। देखो रेटिना में ही शंकु और कोन होता है। देखो शंकु को कोन कहते हैं, शंकु, और एक होता है छड़। शंकु और छड़। देखो ध्यान से, शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं और छड़ को
रॉड बोलते हैं। क्या कहते हैं? रड नहीं कहता है कि रड है, तो रड को इंग्लिश में रड बोलते हैं, लेकिन हिंदी में छड़ बोलते हैं। और जो शंकु को इंग्लिश में कौन बोलते हैं? हिंदी में शंकु बोलते हैं। ठीक, तो शंकु और रड यहाँ पर आता है। जैसे ही यहाँ पर कोई वस्तु को देखा कि हाँ देख लिए वहां पर भोज है, तो तुरंत ही जाकर के अंदर माइंड में बताएगा कि हाँ क्या है, कि चल रहा है वहां कुछ है। शादी ब्याह होगा तो तुरंत ही आंख देखेगा। कोई आदमी पार किया, हाँ अभी भूत पार किया का, तो तुरंत आंख देखता है, तुरंत माइंड को जाकर के बताता है। आपका माइंड अच्छा नहीं है या आंख अच्छा नहीं है तो के दोनों देखता है, सब बूढ़ा बूढ़ी रहता है, कोई मतलब नहीं कि कोई पार का आज नहीं के पार होलवा होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं, उसको उतना ध्यान नहीं। तो हमको में शंकु छड़ रहता है। शंकु क्या रहता है? छड़। यही शंकु जो है कलर के लिए जिम्मेवार है। क्या रहते हैं? जिम्मेवार है कलर। जो शंकु जो रेटिना में मौजूद रहता है शंकु, ठीक ना, और शंकु ही निर्धारित करता है कि कलर है। आपका कोई अगर देखता है कि आंख में एक रोग होता है कि जो आप आँखी को पहचान नहीं सकते हैं, कलर को आप पहचान नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई का रोग हो जाता है, और रोग होता है तो उसका मैंने जनरेशन तो चलते रहता है, ठीक ना, उसका जेनेटिक आज तुम्हारे माता पिता में है तो तुम में भी होने का चांस है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अभी बात ध्यान में रखो, जिसको ये सब बीमारी है, कि किसी को एड्स है, किसी को मलेरिया फलना टिकना बीमारी है ना, अब बीमारी है तो आदमी कॉर्निया को दान नहीं कर सकता है। कॉर्निया वही कि जो कौन शंकु जो रहता है कलर के लिए जिम्मेवार है। किसके लिए जिम्मेवार है? कलर के लिए। अगर एक भी शंकु अगर खराब हो गया, तो रीजन क्या है कि आपका वो कलर पहचान नहीं सकेंगे। आपका वो कलर काला लिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? कलर। भगवान इसका निर्धारण करता है कि कलर कैसा है। ना तो तुमको मैं कलर ब्लैक वाला कलर तुमको खत्म हो गया तो तुम काला आदमी दिखने नहीं करेगा। देखो रेड वाला तुमको में खत्म हो जाएगा, तो रेड वाला खत्म हो जाएगा तो रेड नहीं दिखेगा तुमको जिंदगी में कभी रेड। तो हम लोग को शंकु और छड़ सब क्या करता है कि माइंड से ले जाता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। देखो इसी को रेटिना बोलते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। और रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। देखो ना, लेंस से जब प्रकाश यहाँ से जाएगा, यहाँ से कॉर्निया से होते हुए आइरिस से होते हुए लेंस से जाएगा, लेंस में परिवर्तन के बाद प्रतिबिंब है ना बनेगा, यही ना पर्दा है, और प्रतिबिंब यही बनेगा तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जो कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। देखो एक बात ध्यान से देखो कि हम लोग का जो लेंस रहता है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और लेंस का निर्माण प्रोटीन से होता है। क्या चीज होता है? प्रोटीन से होता है। लेंस का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। हमको मोबाइल में फोटो था, उसका सब फोटो खींचे हुए थे कि कैसा कैसा आंख लाल हो जाता है, कभी कभी आंख पर चोट लग गया तो जिम्मेवार। देखो चोट लग रहा है तो किसी किसी का आंख में जो कॉर्निया अगर डैमेज हुआ तो तुम्हारा आंख ही डैमेज हो गया, ठीक ना। शीशी के वजह से कहीं भी जा रहे हो तो देख आराम से चलो, कहीं पर चोट न लगे। देखो भगवान कितना कीमती चीज बनाया है ना, तो ध्यान से रखे कि अच्छा से रखना है। तो उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। उत्तल लेंस सब किससे बना हुआ रहता है? प्रोटीन से बना है। और उत्तल लेंस देखो सिलियरी मांसपेशियां है ना, तो लेंस को कभी खींच देता है। देखो इसको लेंस के अगर पतला कर दिया तो फोकस दूरी बढ़ गया। देखो यहाँ पर फोकस दूरी इसका होगा, नहीं होगा, फोकस दूरी बढ़ गया। और जैसे ही लेंस के मोटा करेगा तो फोकस दूरी घट जाएगा। तो हम लोग के एक लेंस में क्षमता है, सिलियरी मांसपेशिया से टिर दिया तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे मोटा हो गया लेंस तो कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। तो हम लोग कितना असमंजक क्षमता है कि हम दूर स्थित और नजदीक स्थित वस्तुओं को फैलाकर और काम करके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग के सिलियरी मांसपेशिया लेंस को क्या कर ले रहता है? पकड़ा हुआ रहता है। बोलेगा अच्छा सर देखो ये सब क्या है? पानी से भरा हुआ है। तो देखो ये सब जो है ना बाबू, ये सब पानी भरा हुआ रहता है अंदर। तो में कैसा प्रतिबिंब बनता है बताओ? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, ठीक ना। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ध्यान से, कॉर्निया का काम क्या है? प्रकाश उसी से क्या होता है? पार होता है। दृष्टि पटल का काम है कि गोलाकार आकार बनाए रखना, ठीक ना। गोलाकार आकार इसको क्या करता है? बनाए रखना। आइरिस का काम क्या है कि नेत्र का जो कलर है आइरिस पर ही डिपेंड है, ठीक ना। फिर उसके बाद किया कि हम पुतली के काम के, पुतली का काम है कि प्रकाश को क्या करना? नियंत्रण करना। बताओ आंख के खिड़की किसको कहा जाता है? कॉर्निया को। आंख के खिड़की
प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? पुतली। आपका प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा और छोटा। और शंकु और रड का काम है कि हमको क्या करना है, जो प्रतिबिंब बन रहा है और जो कैसे कैसे यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रहा है उसको करना। और शंकु का काम है कि कलर निर्धारण करना। हम लोग अब तक कितना कलर तक निर्धारण कर सकते हैं? 84,000 कलर हम लोग अधिक कर सकते हैं। जान जाओ कितना हम लोग कैसन कैसन तुम आता है कलर, कितना सारा फराक आता है, कैसा कैसा शर्ट आता है। देखो इकादनी कौन शर्ट है, कौन कलर का है ना, कोई कौन कलर का शर्ट पहन लो, उसको कलर नहीं है, दो काला ब्लैक मिला दिया ज्यादा से ज्यादा। देखो कभी कभी होता ना है कि ब्लैक एक कलर छूटता है, नहीं छूटता है, ठीक। तो शंकु का काम है कि कलर को क्या करना है, बताना कि हाँ एक कलर का आदमी आ रहा है, ठीक ना, ये दिखा देना। रीजन क्या है ब्लैक। अच्छा आंख में काजल क्यों करना चाहिए? देखो प्रकाश जब इधर उधर घूम रहा है तो सबको पकड़ पकड़ के लाएगा, तुमको आंख में तनी बढ़िया आदमी दिखेगा, ठीक ना। कोई करिया आदमी भी तो कैसा गोर दिखने लगेगा, गोर दिखेगा। तो घाटे ना लोग समझ गया ना बाबू यहाँ तक। उत्तर लेंस है, सिलियरी मांसपेशिया। अच्छा लेंस को कौन पकड़ के रखता है? सिलियरी मांसपेशिया लेंस को क्या करता है? पकड़ करके रखता है। देखो ध्यान से, यहाँ से ये माइंड का कनेक्शन रहता है, यहाँ का कनेक्शन माइंड से रखता है। ध्यान दो बात को कि हमारा दोनों आंख एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। किस क्या रहता है? ज्वाइंट रहता है। एक आंख बना देते हैं, ठीक। यहाँ पर एक और आंख बना देंगे तो इसका भी कनेक्शन यहाँ आएगा, इसको यहाँ से निकलेगा ना, इसको दोनों जा करके क्या कर देगा, मिल जाएगा। मिल करके यहाँ पर माइंड में जाके क्या करेगा, भेजेगा। यहाँ ऐसा बन रहा है। ये नहीं कि अच्छा एक आंख से हम लोग देख सकते हैं 1 किलोमीटर तक, तो दो आंख से कितना किलोमीटर तक? 1 किलोमीटर तक। तो कोई पूछेगा ना कि आखिर हम लोग के आंख काहे है? देखने के लिए आंख है। तो बताओ कि जो आंख है कि हम लोग एक आंख का काहे ना भगवान दिए, दो आंख काहे ला दिए? ज्यादा एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई हंस रही है कि ज्यादा आंख, हम एरिया ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 180 डिग्री तक हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके साथ अगर एक कुत्ता चल रहा है, अब आप हैं तो समझिए कि बिना मुड़ी घुमाए हुए 360 डिग्री आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी कि कोई उधर से भी आ रहा है तो तुरंत पता। आंख के बारे में समझ में आया ना कि दृष्टि पटल है। अच्छा बताओ कॉर्निया का काम क्या है? उसी से प्रकाश जाता है। अच्छा बताओ कि आंख की खिड़की किसको कहते हैं, बोलो। आंख की खिड़की, प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? प्रकाश का नियंत्रण। अच्छा हमारा प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। कलर के लिए कौन जिम्मेवार है? अगर शंकु आपका कोई एगो कलर का खत्म हो गया तो समझिए कि आपको वो कलर ब्लैक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। प्रकाश किससे प्रवेश करता है? कॉर्निया से होकर के। किससे? आंख का कलर पर, कलर के लिए कौन जिम्मेवार है? आइरिस जिम्मेवार है, ठीक ना। और बताओ कि और सवाल पूछते हैं कि हमारा आंख में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी फिक्स है? नहीं, फिक्स नहीं है। देखता है कैमरा वगैरह रहता है तो ऐसे ऐसे करके खींचा जाता है, उसको कभी जूम किया जाता है, कभी लो किया जाता है। यानी कभी कभी फोकस दूरी बढ़ाता है, कभी फोकस दूरी बढ़ाता है। हमारा जो आंख है उसी के जैसा जस्ट टू जस्ट हमको क्या है, कैमरा है। कैमरा और आंख में कोई अंतर नहीं है। भारत देखो हमारा जो आंख का जो अति रहता है ना, रील, रील मैंने वो इंस्टाग्राम वाला रील नहीं, रील रहता है ना कि जो पहले निगेटिव फोटो दिखता था आदमी के, ऐसे करके दिखो तुम निगेटिव दिखेगा। देखा है निगेटिव फोटो? नहीं, ब्लैक ब्लैक रहता है आदमी एकदम कारा, उसको ब्लैक ब्लैक रील रहता है, लगा हुआ रहता है नौकरा में। अब वो नहीं है, मोबाइल में अब आ गया, मेमोरी से चलता है, ठीक ना। मेमोरी लगा हुआ रहता है, उसी से फोटो 3 GB के 64 GB की मेमोरी है, 32 GB की मेमोरी है, उसको में सब फोटो खींच लो और जाकर के कर दो, ठीक ना। तो अब हमारा जो उत्तल लेंस है क्या है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी डिपेंड नहीं रहता है, उसको जैसा दिखेगा वैसा फोकस दूरी बढ़ा के घटा के क्या कर सकता है, देख सकता है। देखो आंख जो है किसी फोकस दूरी कभी बढ़ा देता है, कभी क्या कर देता है, घटा देता है, जिसको असमंजक क्षमता बोलते हैं। क्या कहते हैं? असमंजक क्षमता बोलते हैं। तो रॉड रॉड और शंकु का काम समझ गया ना। बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? अच्छा बताओ कि शंकु और छड़ किसका भाग है? रेटिना का भाग है। किसका भाग है? रेटिना का भाग है। पीत बिंदु भी रेटिना का भाग है। पीला पीला कलर के आंख में रहता है, देखना
ठीक ना, उसको पीत बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं। हमारा प्रकाश किससे जाता है? कॉर्निया से। कॉर्निया से। बोलेगा कलर के लिए जिम्मेवार कौन है? हमारा आंख का गोलाकार संरचना प्रदान करने के लिए जिम्मेवार कौन है? दृष्टि पटल जिम्मेवार है। आंख में प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? पुतली करता है। ठीक है, ध्यान से। और बताओ कि हमारा जो लेंस रहता है उसको पकड़ के कौन रखता है? सिलियरी मांसपेशियां हमारे आंख को जो रहता है लेंस को उसको क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है, और वही फोकस दूरी को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक ना, तो पूरा बात क्लियर हो गया। हमारा जो उत्तल लेंस होता है किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे होता है? प्रोटीन से बना होता है। ठीक है।